हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ओके, एलिमेंट्री शेप्स। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, और आज के वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स में हमारा जो पहला टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। मतलब कि हम लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो पहला, बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी हाइट का होगा, तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। कंपैरिजन बाय यूजिंग अ रूलर। रूलर मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। और थर्ड है कंपैरिजन बाय यूजिंग अ डिवाइडर। डिवाइडर यानी कंपास से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 मेथड हैं जिसके थ्रू हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा इसी का ही सब टॉपिक है, वो है एंगल्स। ये है एंगल ABC, और इसमें जो आर्म्स हैं इस एंगल की वो है AB और BC, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो है B। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। पहला जो टाइप है वो है राइट एंगल। राइट एंगल कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए, ये राइट एंगल है जिसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और ये 1/4। उसके बाद है राइट एंगल जो कि 1/4 होता है ऑफ अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब कि जैसे कि जब आप इस लाइन्स, जो ये लाइन है और जो ये लाइन है, जब आप इसको चक्कर लगाते हो तो ये पूरे रिवॉल्यूशन का 1/4 होता है, बस इतना हिस्सा। ओके, देन बी है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कुछ इस तरह का होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है। ये हमारा 360 डिग्री है, और इसका जो हाफ होता है वो 180 डिग्री है। नाउ हमारा जो थर्ड है वो है कंपोजिट एंगल। कंपोजिट एंगल हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है, और ये एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन को मेजर करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कुछ इस तरह को होती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री के एंगल पे कट करती हैं, उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है AB एंड CD। नाउ कम टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो हैं AB और CD। जो एंगल ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमारा पहला सब टॉपिक है स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल में जितनी भी साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। और सेकंड टॉपिक है इस ट्रायंगल का ही नेक्स्ट सब टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला टाइप था स्केल एंड ट्रायंगल, दूसरा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। सी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो पहला टाइप था ट्रायंगल का स्केलन, सेकंड था आइसोसेलेस, थर्ड था इक्विलेटरल। अब हम ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का दिखता है जिसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, एंड
बी है ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, सिर्फ एक एंगल। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 90 से बड़ा है और ये दोनों 90 से छोटे हैं। एंड सी है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल खुद 90 डिग्री के बराबर होता है और जो बाकी दोनों हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। नाउ सिक्स टॉपिक इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री को शो करता है। बी रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का फिगर है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की, और हर एक एंगल 90 डिग्री को मेजर करता है। सी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें भी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, जैसे कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल 5 टाइप्स के होते हैं, तो अभी जो 4th टाइप है वो है हमारे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल रहती है। एंड जो 5th टाइप है वो है रोम्बस। रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल रहती हैं एंड अपोजिट साइड पैरेलल रहती हैं। ओके एवरीवन, तो पहला टाइप क्या था? स्क्वायर। दूसरा टाइप था रेक्टेंगल। तीसरा टाइप था पैरेललोग्राम। चौथा था ट्रेपीजियम। 5th था रोम्बस। अब 7th टॉपिक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमारे पॉलीगॉन किन्हें कहते हैं? पॉलीगॉन उन्हें कहते हैं जब लाइन सेगमेंट किसी एरिया को इनक्लोज करता है। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइंस एक इतने से एरिया को इनक्लोज कर रही है, तो इसे पॉलीगॉन कह सकते हैं। ये पॉलीगॉन है। यहाँ पे 4 साइडें एक पर्टिकुलर एरिया को इनक्लोज कर रही हैं। और ये है पेंटागन। ये मैंने इसे पेंटागन क्यों कहा? क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट से मिलके बना है, इसीलिए ये पेंटागन है। एंड ये हेक्सागन है। और ये भी हेक्सागन है। ये ऑक्टागन है। ओके, तो ये सारे पॉलीगॉन्स हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया को इनक्लोज करते हैं। तो एक बार अब हम क्विक रिवीजन लेंगे इस चैप्टर का, पूरा देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा था बेसिक शेप्स, जिसमें हमने लाइन सेगमेंट को मेजर करना सीखा था। दूसरा इसी का ही सब टॉपिक था एंगल। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे थे। पहला था राइट एंगल, दूसरा था स्ट्रेट एंगल, तीसरा था कंपोजिट एंगल। फिर हमने परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स सीखे थे, जैसे इसमें पहला ट्रायंगल था स्केलन, दूसरा था आइसोसेलेस, तीसरा था इक्विलैटरल। इसके बाद हम लोगों ने ट्रायंगल को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा था राइट एंगल ट्रायंगल। एंड उसके बाद 6th था हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 5 टाइप्स होते हैं। पहला था स्क्वायर, दूसरा था रेक्टेंगल, तीसरा था पैरेललोग्राम, चौथा था ट्रेपीजियम, 5वां था रोम्बस और 7 था पॉलीगॉन। सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी कोशिश बस ये थी कि आपको इस चैप्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो इंट्रोडक्शन है,
वो कम से कम टाइम में दी जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी and please subscribe to this channel. Thank you.